इजराइल की यूनिवर्सिटी का दावा, अस्थमा के मरीजों को कोरोना का कम खतरा। 37,000 लोगों पर हुई रिसर्च, इनहेलर की दवा बचाती कोरोना से। कोरोना के इस काल में हर किसी को डर सता रहा है कि कहीं कोरोना न हो जाए। हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचा ले। इसके लिए हर तरह की एहतियात भी बरती जा रही है। इसी बीच ये भी कहा गया था कि जिन्हें कोई बीमारी है उन्हें कोरोना से खास बचाव की जरूरत है, लेकिन अब वैज्ञानिकों द्वारा एक दावा किया जा रहा है कि अस्थमा के मरीजों को कोरोना का खतरा कम है। अस्थमा मरीजों को कोरोना का कितना खतरा? कोरोना मरीजों में देखा गया है कि उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होती है और इसी को लेकर डर ये भी बना रहता है कि जिन्हें पहले से ही सांस की तकलीफ है उनका क्या होगा। अस्थमा के मरीज तो इससे खास तौर पर डरे हुए हैं, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अस्थमा के मरीजों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम है और अस्थमा से जूझने वाले लोगों में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा 30% तक कम है। 37,000 लोगों के एक ग्रुप पर हुई स्टडी में ये बात सामने आई है। रिसर्च करने वाले इजराइल के एक्सपर्ट्स का कहना है कि सामान्य लोगों के पॉजिटिव होने के मुकाबले ऐसे लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई जो अस्थमा से परेशान थे। अस्थमा की दवाई बचाती कोरोना से। अब इस रिसर्च के सामने आने के बाद सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे पहले से सांस की बीमारी यानी अस्थमा हो उसे कोरोना का खतरा नहीं। तो इसका जवाब भी वैज्ञानिकों ने दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना जिस ACE2 रिसेप्टर से शरीर की कोशिकाओं में एंट्री करता है, अस्थमा के मरीज में उसका कम होना, इसलिए भी संक्रमण का खतरा कम होता है। वहीं ये भी कहा गया है कि अस्थमा के मरीजों को इनहेलर में कार्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। ये कोरोना वायरस को ACE2 रिसेप्टर के जरिए शरीर में एंट्री करने से रोकता है। इसका काम सूजन को घटाना है। ये दवा इनहेलर के जरिए मरीजों को दी जाती है, इसलिए महामारी के दौरान अस्थमा के मरीज दवाएं बिल्कुल बंद ना करें। ऐसे हुई स्टडी। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने इजराइल के 7,25,000 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा इस्तेमाल किया। इनमें से खास तौर पर 37,469 लोगों को अलग किया। फरवरी से जून 2020 के बीच इनका कोविड-19 टेस्ट हुआ। इनमें से 2,266 ऐसे लोगों का सैंपल लिया जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे और पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट में सामने आया कि अस्थमा के पॉजिटिव ग्रुप में 6.75% लोग संक्रमित निकले। वहीं दूसरे वाले नेगेटिव ग्रुप में 9.62% लोग जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ। रिसर्चर्स का कहना है कि हमने अलग अलग फैक्टर्स जैसे जेंडर, उम्र, स्मोकिंग और दूसरी बीमारियों के खतरे के आधार पर इसका विश्लेषण किया। अस्थमा के मरीजों में 30% तक कम खतरा दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।